या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी भक्तों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ की कृपा सब पर बनी रहे। आज के वीडियो में हम यह जानेंगे कि कन्या पूजन करने का विधान क्या है और कैसी कन्या का पूजन करें और कौन सी मनोकामना के लिए किस कन्या का पूजन करना चाहिए, यह भी देवी भागवत में विवरण दिया गया है। तो आइए देखते हैं। श्लोक के माध्यम से पहले सुने, फिर इसके बाद हम उसके अर्थ का विवरण करेंगे कि एक वर्षान कर्तव्या कन्या पूजा विधौ नृप परमज्ञातु योगानां गंधादीनां च बालिका। कहते एक वर्षा न कर्तव्या, जो एक वर्षीय बालिका है, कन्या है, उसका पूजन नहीं करना चाहिए। क्यों? तो कहते हैं वो स्वाद इत्यादि से रहित है, कुछ भक्षण इत्यादि नहीं करती, उसका स्वाद का आनंद नहीं लेती, इसलिए एक वर्षा न कर्तव्या कन्या पूजौ विधौ नृप परमज्ञातु योगानाम गंधादीनाम च बालिका। तो क्या गंध आदि का वह रस प्राप्ति उसको नहीं होती, इसलिए कुमारिका तुषा प्रोक्ता द्विवर्षाया भवेदिह। तो बोले कुमारी किसको कहते हैं? तो कुमारिका तुषा प्रोक्ता, कुमारिका वह है, कुमारी वह है जो 2 वर्ष की हो, तो 2 वर्ष की कन्या कुमारी कहलाती है। त्रिमूर्तिश्च त्रिवर्षा च कल्याणी चतुरद्विका। कहते हैं त्रिमूर्ति, जो त्रिमूर्ति रूपी है, 3 वर्ष की बालिका को त्रिमूर्ति कहते हैं। और कल्याणी चतुराधिका, जो 4 वर्ष की कन्या होती है, उसे कल्याणी कहा गया है। रोहिणी पंचवर्षा च षड्वर्षा कालिका स्मृता चंडिका सप्तवर्षा स्यात् अष्टवर्षा च शांभवी। कहते हैं कि रोहिणी पंचवर्षा चा, जो 5 वर्षीय बालिका है, कन्या है, उसे रोहिणी कहा जाता है। और षड्वर्षा कालिका स्मृता, 6 वर्ष की जो कन्या है उसे कालिका कहा गया है। चंडिका सप्तवर्षा चा, 7 वर्ष की जो बालिका है उसे चंडिका कहा गया है। अष्टवर्षा च शांभवी, और जो 8 वर्ष की बालिका उसे शांभवी कहते हैं। नववर्षा भवेत् दुर्गा सुभद्रा 10 वर्षिका अत ऊर्ध्वं न कर्तव्या सर्व कार्य विगर्हिता। तो देवी पुराण में कहा गया कि जो 9 वर्ष की होती है उसे दुर्गा कहा जाता है। सुभद्रा 10 वर्षिका, और 10 वर्ष की जो बालिका होती है उसे सुभद्रा कहा गया है। तो 10 वर्ष तक की बालिका का पूजन करने का विधान यहाँ पे दिया गया है। अत ऊर्ध्वम न कर्तव्या, अत अर्थात 10 वर्ष के ऊपर की जो कन्याएं होती हैं उनका पूजन नहीं करना चाहिए। सर्व कार्य विगर्हिता, उन्हें सर्व कन्या रूप में उनको नहीं मानते हैं, इसलिए इसमें जो बताया गया है कि कुमारी कन्या का, तो कुमारी कन्या का पूजन करने से, और कुमारी कहते किसे हैं? तो जो रहस्यमय तत्वों और वे ब्रह्मादि देवताओं की भी रचना करती है उसे कुमारी कहते हैं। तो हमें ऐसा प्रार्थना करनी चाहिए कि आप रहस्यमय तत्वों की ज्ञाता हैं, ब्रह्मादि देवताओं की भी आप रचना करती हैं, इसलिए मैं कुमारी का पूजन कर रहा हूँ। इसी प्रकार त्रिमूर्ति हैं, जो सत्वादि, सत्य, रज, तम आदि तीनों रूपों को धारण करती हैं, तीनों कालों में सर्वत्र व्याप्त हैं, उन्हें त्रिमूर्ति कहा गया है। इस प्रकार नाम का विवेचन अग्रिम वीडियो में हमारे द्वारा किया जाएगा। अभी हम पूजन का विधान कैसे करना चाहिए, तो पूजन के विधान के रूप में कहा गया है कि प्रतिदिन, जैसे जिस दिन बैठकी होती है प्रतिपदा के दिन, उस दिन एक कन्या जो 2 वर्ष की हो उसका पूजन करना चाहिए। पुनः दूसरे दिन 3 वर्ष की जो कन्या हो उसका पूजन करना चाहिए। ऐसे क्रमशः एक दिन पूजन करना चाहिए। पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय इत्यादि, स्नान इत्यादि की प्रक्रिया जो हम षोडशोपचार कर सकते हैं तो षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। सूक्ष्म रूप में करते हैं तो पैर धुल करके
तिलक इत्यादि श्रृंगार इत्यादि करा करके उन्हें भोजन आदि कराना चाहिए और जाते समय उन्हें जो यथाशक्ति द्रव्य दक्षिणा दे सकें तो दान करना चाहिए। इस प्रकार इसमें जो कहा गया है देवी पुराण में तो उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सुंदर भाव के साथ कन्या पूजन करना चाहिए, क्योंकि कन्या पूजन करने मात्र से मन की सभी मनोकामनाएं इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो इस प्रकार जैसा उल्लेखित है कि 10 वर्ष तक की कन्या का पूजन करें। आगे के वीडियो में हम कुमारी इत्यादि जो 10 वर्ष की कन्याओं के नाम बताए गए हैं उनके अर्थों का विवेचन करेंगे। सभी को पुनः शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी उपासना नित्य निरंतर बढ़ती रहे और सदैव आप पर माँ की कृपा बनी रहे। इन्हीं भावों के साथ जय माता दी, माता रानी की जय हो। सर्वेभ्यो नमस्कारः, नमो नमः।